जी जनाब, तो क्या हो रहा है? साहब जी, तो भी मैडम हाँ, आई है। कौन आ रहा है? ओ हो, अच्छा। तो जी आप जी, आई आपको बताने हैं, आई हूँ। मलका आलिया। हाँ, बताएं। हमारे दिल की मलका, हमारे घर की मलका, हमारे घर को जन्नत बनाने वाली मलका। हम जब देखते हैं आपको दिल खुशी से झूम उठता है और हम खुशी से नाचने लगते हैं। आज आप लग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। लग रहा है कि आज आपका कुछ मूड है बाजार जाने का, और यकीनन आप शॉपिंग करेंगी अपने लिए भी और इनके लिए भी। और हम यही कहेंगे कि जितना भी कुछ लेना है लो। क्या करें, हम आपके लिए बनाते हैं, कमाते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से अपने ऊपर खर्च नहीं करती हैं। हर जब भी जाती हैं शॉपिंग पे हमारे लिए ले आती हैं। अरे बेगम, हमारी खुशी आप में है। आप अपने लिए लेकर आए, इनके लिए लेकर चलिए, आए। आपको छोड़कर और आते हैं। प्लीज खुश खुश रहे, खुश खुश जाए आए। मेरे घर को जन्नत बनाने वाली यही वो औरत है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे घर को जन्नत बनाया है इसने। मैं हमेशा प्यार करता रहा उससे। प्यार, प्यार में पला हुआ, फूलों से निखरा हुआ मेरा एक खूबसूरत घर जन्नत लगता है। कितना खुश नसीब हूं मैं कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बेगम दी है जो मोहब्बत भी करती है, इज्जत भी करती है और हमेशा खुश रहती है और मेरे लिए खुश रहने का बहाने तलाश करती है। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ। तो आप। और कौन आया तेरे साथ? हाँ, ये मेरे साथ है, आप इधर आओ। हाँ, हाँ, क्या सिलसिला है? साहब ये मजदूरी की थी इसने, हम्म। और ठेकेदार जो है इसको मजदूरी के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे शिकायत कर रहे शिकायत लेकर आया है? अच्छा, ठेकेदार कौन है? हैं ठेकेदार भाई। तुमने उससे मालूम किया राव। कि जब इसने वो कह काम रहे काम से नहीं करते। जब इसने काम किया तो तुमने इसको मालूम किया कि पैसे क्यों नहीं दे रहे? सर मैंने मालूम किया, वो कह रहे कि काम सही नहीं कर रहा है, तो इस काम वजह सही से। नहीं करा, टाइम पूरा लिया है? हाँ, टाइम पूरा लिया इसने, टाइम कमाल पूरा है, लिया। इस बच्चे के साथ टाइम पूरा लिया और काम करने के बाद या काम लेने के बाद कहता है काम सही नहीं कर रहा। तो उसी टाइम कह दे आदमी कि भाई तुम काम सही नहीं कर रहे, जाओ। ठीक है सर, जो मैं उसके बात पैसे करूँ। दिलाओ हर हालत में। ठीक मेरा है। नाम लो उससे ठीक है। और कहना किसी का हक नहीं मारो, नहीं तो ठीक। मैं तुम्हारा हक मार दूंगा। ठीक है। शाबाश। अजीब दस्तूर है लोगों का। लाओ काम तो ले लेते हैं, रौब से, दबदबे से, धमका के, लेकिन उनकी रोजी मार लेते हैं, हक मार लेते हैं। शर्म नहीं आती इनको। भूल जाते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। क्यों लोग एक दूसरे का हक मारते हैं? जब तुम्हें पूरा मिल रहा है हिसाब किताब, तो लोगों का हक क्यों मारते हो तुम? मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो समझा समझा के मैं थक जाता हूँ। मेरी बेचैनी बढ़ती जाती है, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं जो मेरे अपने होते हुए भी हैं, और उनको समझाता हूं, मेरी बात को समझ के भी टाल देते हैं। मगर मैं इनके पैसे खाना शुरू कर दूं तो फिर मुझे अल्लाह से डर लगता है। मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया है कि तुम्हारे साथ अगर कोई नाइंसाफी करे, लेकिन तुम नाइंसाफी मत करना, ईमानदारी से उसका हक देना। क्योंकि जो शख्स घर से निकलता है अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, तो वो बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आता है, और जब काम खत्म कर देता है ना, तो यकीनन वो चाहता है कि मुझे उसकी पैसे पूरे मिल जाए। और तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनका हक दो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है?
उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज से पहले ये बताएं आपके बराबर में मैडम कौन बैठी हुई है? हाँ, जबकि हमारी सीक्रेट मीटिंग होती है और ये वैसे तो ये बज़ाहिर एक नौकरानी है, लेकिन ये एक पुलिस वाली है। पुलिस वाली। जी अच्छा, क्या ये आपको पहले नहीं पता था? जी, पहले नहीं पता था, जब तो आप लोगों के पास लेकर आई। मैड, मैडम हमारी सारी बातें सारी चीजें इनको पता है, ये तो हमें अंदर करवा देंगी। जी हाँ, मैडम, क्या? ये पुलिस वाली है ना, हम कर लेंगे इनसे बात। हाँ जी, हाँ, क्या मसला नहीं है। मतलब ये है कि जो भी होगा हम आपस में मानेगा ना तय ये? कर लेंगे। ऐसे कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे पहले ही पता था कि ये मैडम भी जो है काबिलियत है इनके अंदर, फन है इनके अंदर। हाँ, आप बेफिक्र रहें, हम अपना काम बखूबी जानते हैं। आपको किस तरह हैंडल करना है हम जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आपको किस तरह हैंडल करना है। बस भाई आप लोग भी बोलो बीच में, मैं सिर्फ बोलो अपना काम जो सेटिंग है मैडम है और कैसे चलेगा ये मामला, सारी चीजें हम सब ने मिलके मैडम को बताना है कि हमारे इलाके की पुलिस वाली देख, हो। मैं कोई फटीक हाँ, नहीं हाँ। करना चाहता हूँ। मेरा इलाका है, मेरा मोहल्ला है, और मेरे धंधे में जो बीच में आएगा उसको मैं काम करने नहीं दूंगा। और दूसरी बात रही कि तेरे इलाके पे मैं देखिए, मेरे इलाके में धंधा करना कोई आसान काम नहीं है। अगर मेरे इलाके में धंधा करोगे तो मेरे से पहुंचाना पड़ेगा आपको, वरना धंधा क्या तुम खुद नजर नहीं आओगे। अरे भाई आपस में लड़ रहे हो, ये क्या हो रहा है? आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखो बात पुलिस तक के आ गई है, और नहीं इस तरह से लड़ो आपस में, एक दूसरे को मैडम के आगे बातें रखो और मिल के काम करो। देखो मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है ना अपने इलाके में काम करें, इनके इलाके में मत जाएं। और अच्छी बात है मैडम, आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि आराम से बैठ जाओ कि साहब आने वाले, वरना तुम्हारी शिकायत करो। हमारे पास हर तरह की सहूलियात मौजूद है। क्या आप हमारे हमारे को गली का लुच्चा समझ रही है? देखिए, हम आपको खुश कर देंगे आपकी सोच से ज्यादा। आपके घर हम नई गाड़ी दिखवा देंगे और आप जानती हैं ना तनख्वाह हम आपको हफ्ता किस बात का देते हैं? इसी चीज की तो देते हैं। ये देखें। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, मैं बात ठीक है, लेकिन अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करते हैं। ये ना मेरे साथ, ये बच्चा इसको पता है। और देखिए मुझे लगता है कि ये वीडियो बना रहा है, कोई ऐसी चीजें वायरल ना कर दे। वीडियो बना रहा है। जी जी जी, और हम आपस में जो है ना एक दूसरे में इत्तेहाद रखें। चलो ये लो, साहब भी आ गए। अच्छा, हाँ, तुम इसके बारे में मुझे क्या बताओगे? मैं एक से ये एक लोग बात कह रहे हैं कि जानता मेरे हूँ। मसले का हल निकाले। मैंने कहा कि साहब आएंगे तो वही तुम लोगों के मसले का हल निकालेंगे। आज हैं बैठे ठेकेदारी की आड़ में क्या करता है क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जी जी जानता हूँ। मैडम, आप देखें इसके मसले का हल निकालें। अच्छी बात है कि तुम इसको समझाती भी हो और एहसास भी दिलाती हो कि तुम गलत हो, लेकिन ये नहीं। बहरहाल बहुत अच्छा आज ये बैठी है हमारे सामने और लोगों को पता है कि ये कौन है, और तुमने बता दिया कि ये कौन है। शाबाश, सब आप थोड़ा उठें, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है? ये सीट मेरी है, चेयरमैन की सीट है, और बस जब मैं आऊं तो उठ जाएगा। अब बताइए कैसे आप? ठीक ठाक है? हमने किसी में भी कभी कोई फर्क नहीं होने दिया, ना छोटा ना बड़ा, ना कमतर ना आला तर, सब हम बराबर हैं। एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, और इसी में इंसानियत है। और ये इंसानियत का एक पहलू है कि किसी को किसी से कोई कमी या ज्यादती नहीं है, सब बराबर है। एक दूसरे का एहसास करते हैं, ख्याल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, और किसी को कमतर समझने की कोशिश कोई ना करे।
इसी में हमारी बख्शिश है और इसी में अल्लाह ताला की रजामंदी भी है। इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कारी में डाल रखा है। किसी को क्या बना दिया है, मुझे क्या बना दिया है, आपको क्या बना दिया है, सबको एक अलग अलग दर्जे में तकसीम कर दिया है, लेकिन एज ए इंसान वो सब बराबर है। तो इसीलिए एक दूसरे से अलग होकर बात ना करें, कमतर होकर या अपने आप को बुलंद होकर बात ना करें, क्योंकि सबके काम बराबर हैं, मुसावी हैं। क्योंकि काम की बुनियाद पर ही लोग पहचाने जाते हैं और उसी तरह से हमें ये नहीं कि मैं तालीम याफ्ता ज़्यादा हूं तो मैं उसको कमतर समझूं, नहीं। ये तुम्हारा एक किरदार है। वो कमतर है, वो कमतर नहीं है, उसका काम आपसे हल्का है, कमतर नहीं, वो भी उसी बराबर में। हो सकता है कि आप उसकी जगह होते। हम चाहते हैं सर कि काम अच्छा हो, यही मैं कहता हूँ। और मैं ये बातें पहले दिन से भी कह रहा हूँ और अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारी कह रहे हैं कि काम डिले हो रहा है, तो डिले अच्छा काम डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये काम डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोई काम डिले नहीं होता, उसको डिले किया जाता है। सर ये मुझ पे कह रहे हैं कि बैठो, स्मगलिंग कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, हालांकि मैं मैं तुम्हें बताऊंगा। हर काम को डिले किया जाता है अपना बजट हासिल करने के लिए। काम रोक दो, पैसे नहीं है, पैसे आएंगे, काम शुरू करेंगे। ये पैसे हासिल करने के बहाने होते हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। आप काम करें, काम को जल्दी खत्म करें, बजट आपको मिलता रहता है, आप दूसरा काम पकड़ लें। आप एक ही काम को इस तरह खींचते हैं और अपनी दुकान चमकाने के लिए उसको नुकसान पे नुकसान पहुंचाते हैं, ख्याल नहीं करते कि कितने का बजट था और कितने आपने वसूल कर लिए और कहाँ खर्च किए। आप जिन लोगों को काम देते हैं, मुलाजमत देते हैं या डेली वेजेस पर उनको काम देते हैं, वो रोते रहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते। हम तो पूरे पैसे दे देते हैं। जिस दिन मैंने उनकी सुनना शुरू कर दी तो ये समझ लेना कि वो काम उन्हीं लोगों से कराऊंगा मैं, तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगा। क्या इज्जत रह जाएगी तुम लोगों की, क्या इज्जत रह जाएगी